एक चीज मैंने अपने जिंदगी से सीखा, मेरे आसपास के लोगों से सीखा, ये मेरे लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस है कि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप दिल के सच्चे कितने भी क्यों ना हो, आप कितने भी लॉयल क्यों ना हो, आप लोगों को चाहे कितने भी रेस्पेक्ट से बात करते क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप एडुकेटेड हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो ये दुनिया, ये समाज आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, जैसे पानी, जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ में पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पैसा कहाँ नहीं लगता, हम लोग जन्म लेते उस वक्त पैसा, मरने के बाद हमको शमशान में ले जाता है, वहां पर भी पैसा। अगर पैसा नहीं दोगे तो वो लोग आपका काम नहीं करेंगे। किसी का तबीयत खराब हो गया था, वो डॉक्टर के पास गया था कि उनके पास पैसा कम था, मतलब 500 फीस था, उनके पास बस 300 था। तो डॉक्टर ने उनका काम डिले कर दिया, उनको कहा कि पहले आप पैसे के इंतजाम करिए फिर आइए। तो लाइफ के हर एक चीज में पैसा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज में। लोग आपको प्यार क्यों करेगा? आपके पास कुछ कला है, कब तक प्यार करेगा? फ्री में कब तक कोई आपको खिलाएगा? फ्री में आपको कोई क्यों प्यार करेगा? फ्री में आपके गर्लफ्रेंड क्यों रहेगा, आपके बॉयफ्रेंड आपके पास क्यों रहेगा? क्योंकि आपके पास कुछ है, कुछ देने के लिए होना चाहिए। लाइफ में पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पानी, जितना कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो लाइफ के स्किल्स है वो क्यों हमको सीखना जरूरी है, चाहे हम आज किसी भी लेवल पर क्यों ना हो। हम स्टूडेंट है, हम अर्ली 20s में, हम टीनेज में है, हम मिडिल 20s में है या लेट 30s में है, हमको हमेशा ये चीज सीखना है कि लाइफ स्किल्स, लाइफ को कैसे मैनेज करें, लाइफ को कैसे, जब कोई चैलेंज हमारे पास आता है, हम उन चीज को कैसे ओवरकम करें। लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि 10 ऐसे स्किल्स है जो हम सबको लाइफ में सीखना चाहिए। उनमें से 5 मैंने डिस्कस किया था और 5 मैं आज डिस्कस करूंगा कि लाइफ के जो 10 स्किल्स है उनमें से 5 स्किल्स। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो हमको सीखना चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन मैं आज 5 सिखाऊंगा। पहले 5 हम सिखाए थे और आज मैं सिखाऊंगा 5। तो मैंने पैसे की बात किया, क्यों किया? क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 6 नंबर पर जो स्किल्स है इस वीडियो के, जो फास्ट है लेकिन ये सीरीज का 6 नंबर जो स्किल्स है वो है फिनेंशियल स्ट्रेटेजी। फिनेंशियल स्ट्रेटेजी मतलब ये चीज हर सबको आना चाहिए। फिनेंशियल किसको नहीं लगता? चाहे आप दिन में या चाहे आप महीनों में 10,000 क्यों ना कमा रहे हो, आप महीनों में 50,000 क्यों ना कमा रहे हो, आप 1 लाख क्यों ना कमा रहे हो, या आपके करोड़ का बिजनेस क्यों ना हो, फिनेंशियल नॉलेज एक ऐसी चीज है, फिनेंशियल स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगा। बट ये कोई नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? स्कूल क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज आना है, अगर आपको फिनेंशियल के बारे में नॉलेज लेना है, तो आपको 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, कॉमर्स चूज कीजिए, तब आप इस चीज को लेकर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप क्लास 10 में हो, क्लास 5, 6, 7 में हो, आप फिनेंशियल के बारे में क्या जानोगे? तब क्या आपके माइंड में वो चीज नहीं आएगा कि फिनेंशियल होता क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेते, मतलब उस वक्त हम अर्निंग भी नहीं करते, हम फैमिली के हिसाब से चलते, हमारे पेरेंट्स जो पैसे देते उनमें से हम अपने पॉकेट मनी खर्च करते, थोड़ा बहुत चला लेते। तो फिनेंशियल स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्क्राइब किया। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, फिनेंशियल मतलब पैसे को कब किस जगह इन्वेस्ट करना है, पैसे को कब हम किस चीज पर हम सेविंग्स करेंगे, कितना रूल्स है इस पैसे को, 50, 30, 20 रूल्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। कि 50% मानो जो एक्सेस, जो हमारे नेसेसिटी है दिन मतलब महीनों के, कि कुछ इलेक्ट्रिक बिल्स, कोई पढ़ाई का खर्चा, देन फिर आता है आपका रेंट, ये वो आता है 50। 30 होता है, 20 होता है, 20 होता है सेविंग्स के लिए, 30 होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज जो होता है वो होता है फिनेंशियल स्ट्रेटेजी। ये हमको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, एक वक्त के बाद जब हम सोचते हैं कि जब हम हमारे पास पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसे के बिना हम फिनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये तो कर सकते हैं कि सेविंग्स तो कर सकते हैं। सेविंग्स कितना करना है ये हमको आना चाहिए। फिर आना चाहिए कि किस पॉलिसी पर हम जाए, क्योंकि फिनेंशियल के बहुत सारे रूल्स होते हैं। कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जब आप करेंगे तब उससे पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसके इससे पहले आप रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर आता है आपका, हम गोल्ड पर करें, हम म्यूचुअल फंड पे करें, हम इंश्योरेंस करें, लाइफ इंश्योरेंस करें, या कोई भी ऐसी चीज है जो हम करें, स्टॉक में करें,
बॉन्ड में करे। तो ये सब चीज आता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको फाइनेंशियल के बारे में रखना ही पड़ेगा। ये हमें स्कूल नहीं सिखाता, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये चीज है हर सब के लिए, चाहे वो एक सब्जी वाला हो, चाहे वो एक ऑफिस में जॉब करते हो, चाहे वो एक अच्छी जगह नौकरी, अच्छे बिजनेस क्यों ना रन कर रहे हो, हर सबके पास फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल नॉलेज सबके पास थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ये होगा पहला। सेकंड है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद के ऊपर निर्भर होना, आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर निर्भर होना। हम सब आज दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर वो मेरे जिंदगी में आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मेरे जिंदगी से चला जाए तो मैं देवदास बन जाऊंगा, अगर मेरे ये दोस्त ना जाए तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा, अगर वो आज नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे करते हैं ना, स्कूल में हमारे एक अच्छे दोस्त होते हैं, जो वो नहीं आएगा तो हम नहीं जाते, अगर वो ग्रुप में नहीं आएगा तो मैं इस ग्रुप में नहीं जाऊंगा, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं ये टूर कैंसिल कर दूंगा। ये सबसे बेकार की चीज है। मैंने भी ये ऐसा किया कि मैंने ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं किया। मैंने ये भी किया कि मेरे दोस्त ने एक सब्जेक्ट चूज किया था, मैं एक अलग सब्जेक्ट चूज किया था, बट मेरे दोस्त वो सब्जेक्ट चूज किया था, इसलिए मैंने जो मेरा इंटरेस्ट था वो कैंसिल करके मेरे दोस्त के सब्जेक्ट मैंने चूज किया था। तो ये बेवकूफी वाला चीज है। लाइफ में आपको हमेशा आपके बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ, आप दुनिया की किसी के बारे में सोच नहीं, बस आपको कैसे बेटर बनाओगे। ये सही बात है कि बेटर बनाओ, लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए कि ये गाना है ना कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है। हाँ, आपको सेल्फिश बनना है। क्यों बनना है? कि आपको खुद कैसे आप बेहतर बन सके। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे कि ये अगर मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा, ये इस जगह से मुझे अगर निकल दिया तो मैं कहाँ काम करूंगा। अरे खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि खुद का एक वैल्यू क्रिएट करिए, एक कोर स्किल्स पकड़िए कि लोग आज अगर मुझे ठुकरा भी दिया ना तो मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही दूंगा। अगर मैं किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लाइफ में किसी और चीज में मास्टर बन जाऊंगा। ये होता है आत्मनिर्भर, ये होता है सेल्फ रिलायंस। खुद आपके ऊपर निर्भर कीजिए, खुद खुद एक प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट कीजिए कि उस प्रोडक्ट से आप दुनिया को बेच सको, उस प्रोडक्ट से आप खुद एक अच्छे खासा अर्निंग कर सको, आपका एक ब्रांड बना सको। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर। आप खुद को कैसे सबके सामने रखते हो, आप खुद के ऊपर कैसे निर्भर रह सकते हो, दुनियादारी के ऊपर निर्भर नहीं। हाँ, लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे भी फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन है कि वो नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, होता है सबके ग्रुप में। हर हर किसी के साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई एक दो पार्टनर होता है जो हमारे दिल के करीब होता है, ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सबके होता है, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं तो ये नहीं। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, काफी वायरल डायलॉग है, उसको एक मूवी में कन्वर्ट किया, मूवी के डायलॉग में, मूवी या वेब सीरीज के कोई भी कन्वर्ट किया कि एक लड़के से पूछा है कि अगर मेरे जिंदगी में आपके अलावा भी कोई भी और दूसरा इंसान हो तो आप क्या करेंगे। तो वो लड़का जवाब दिया कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो बहुत सारी। तो लाइफ में ऐसे चीज अपने ऊपर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ऐसे काम करना चाहिए कि कोई भी अगर आपको ठुकरा भी दिया ना तो आपके ऊपर ये अंदर ये विश्वास, ये स्किल्स होना चाहिए कि भाई मैं खुद को बेटर बनाकर दिखा दूंगा। ये होता है सेल्फ रिलायंस। आप खुद के ऊपर निर्भर कीजिए। ये नहीं कि स्कूल क्या सिखाया, कॉलेज क्या सिखाया, सिस्टम क्या है, ये नहीं। आपके ऊपर ये विश्वास होना चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहे कैसा भी हो, मुझे ये सीखना है, मुझे ये स्किल्स स्कूल ने नहीं सिखाया, मुझे ये स्किल्स खुद के ऊपर डेवलप करना है, क्योंकि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। आज मैं इधर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी मैं इधर ही रहूंगा, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। अगर मैं आज साइकिल चल रहा हूँ तो कल 2-3 साल बाद मुझे ये भी होना चाहिए कि मैं साइकिल नहीं, मैं अब कुछ स्कूटी चलाऊंगा। अगर मैं एक्टिवा चला रहा हूँ तो मुझे ये होना चाहिए कि मैं एक दिन टाटा खरीदूंगा, टाटा सुमो खरीदूंगा, टाटा की कार खरीदूंगा, या मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, या मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। अगर आज आप आपके सिटी में ट्रैवल कर रहे हो इधर से उधर, तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि एक दिन मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करूंगा, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करूंगा, एक दिन मैं यूरोप कंट्री पर जाऊंगा, एक दिन मैं यूएसए जाऊंगा। ये आपका सोच होना चाहिए कि आप खुद के ऊपर कैसे, आपके सेल्फ बिलीफ क्या है वो होना चाहिए। ये होता है सेल्फ रिलायंस। एंड थर्ड,
वो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जो थर्ड नंबर पर है वो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस, या इनको हम कहते हैं परसिवरेंस। जिनके पास ये चीज आ गया कि पेशेंस रहना कहाँ है, वो अपने जिंदगी में किसी भी चीज पर, किसी भी जगह पर अपने आप को एक जगह से इधर ले जाएगा। देखिए, हम सब जल्दबाजी में हैं कि ये आज हम किसी चीज को बोएंगे, किसी सॉइल के अंदर एक सीड को बोएंगे, उनको हम पानी देंगे तो कल वो पेड़ अचानक से इतना बड़ा हो जाएगा, वो फल देने लगेगा। ये बेवकूफ़ी वाला चीज़ है। मैंने ज़िंदगी में 10 साल इस चीज़ में वेस्ट कर दिया कॉलेज के बाद, कि कॉलेज के टाइम से लेकर कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है मैं सब करूँगा, लेकिन वो करने के लिए मुझे तो पेशेंस चाहिए। मैं आज ये किया 6 महीना रिजल्ट नहीं मिला, मैं कल वो किया 6 महीना रिजल्ट नहीं मिला, मैं 1 साल ये किया रिजल्ट नहीं मिला। मुझ में पेशेंस नहीं था। ये चीज़ दुनिया के मानो तो 80% लोगों में नहीं है कि पेशेंस रहना। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जिनको लॉन्ग टाइम में गेम खेलना आता है, वो ही लाइफ में जीतता है। पेशेंस कब रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ पर मास्टरी करना है, मानो आप कम्युनिकेशन पर हो, आपको अगर कम्युनिकेशन पर मास्टरी करना है, मानो एक आप क्रिकेटर हो, आपको क्रिकेट में मास्टर होना है, आप एक चेस प्लेयर हो, आपको अगर चेस में मास्टर करना है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, ये चाल कैसे चलता है। कम्युनिकेशन पर आपको इस बात को कैसे इम्प्रूव करना है, वॉइस कैसे करना है, आपके टोनालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, हमारे वर्ड को कैसे सबके सामने रखें कि लोग हमारे बात पर फिदा हो जाए। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता। आपके वो बाम्बू पेड़ के बारे में तो सुना ही है कि वो पेड़ 5 साल लग जाता है कि उनको बड़ा होने में, उनके मतलब जो बीज बोता है उनसे थोड़ा बहुत ऊपर उगने में 5 साल लग जाता है। तो लाइफ एक बम्बू ट्री की तरह है। जब आप कुछ नहीं हो तब आपको पानी देना है, आपको पेशेंस रखना है। लेकिन जब आप आसमान छूओगे ना, जब आप उगने लगोगे ऐसे ऐसे करके, तब आपको कोई नहीं छू पाएगा। बम्बू को आप ऐसे क्या छू सकते हो? ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो जो अपने जो 5 साल वो धीरे 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 ग्रो किया, और जब वो अचानक उठने लगा ना, तो उनका स्पीड ही कुछ और था। तो पहले आपको ग्राउंड लेवल पर जाना है। किसी भी चीज पर अगर मास्टर करना है तो आपको ग्राउंड लेवल पर जाना है। उस ग्राउंड लेवल पर जाकर आप खुद को ये सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकूं। आज मेरा वीक पॉइंट क्या है? आप लिस्ट कीजिए कि आज मेरा वीक पॉइंट क्या है। आज मेरा वीक पॉइंट है मैं बात को ठीक से नहीं रख पाता। आज मेरा वीक पॉइंट है मैं बहुत सारा जंक फूड खाता हूँ, मैं 90% जंक फूड खाता हूँ। आज मेरा वीक पॉइंट है मैं बहुत गुस्से में हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। आज मेरा वीक पॉइंट है मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो चीज को लिखिए, क्यों नहीं है लिखिए, और काम करते रहिए। आज नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक स्किल सीख लूंगा, उसमें बहुत सारा मेहनत करूंगा, अपना दिन का 12-13 घंटा दूंगा, और उसमें बेहतर बनकर 2-3 साल बाद मैं बहुत अच्छे से इनकम करूंगा। ये होता है माइंडसेट, ये होता है पेशेंस। तो ये पेशेंस हम सबके पास होना चाहिए। पेशेंस, पेशेंस में काम कर गया, जो खामोश रहकर काम कर गया, वो जिंदगी में थ्राइव करेंगे। थ्राइव, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है? रेजिलियंस मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ फिजिकली, इमोशनली, कि आप पूरा टूट गए हो, आपके पास कोई होप नहीं बचा। मानो आप बहुत पैसे वाले थे, अचानक से आप बैंकक्रप्ट हो गए। एक बात तो है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो पैसे की जो चीज है ना, जो दुख है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके 500 रुपीज किसी भी जगह गुम हो जाते हैं तो आप चिल्लाते हो। क्यों चिल्लाते हो? कि भाई पैसा था। तो लाइफ में अगर आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप बुरी तरह से फंसे हुए हो, आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचा, उस जगह से आप कैसे बाउंस बैक करते हो, वो होता है रेजिलियंस। वो होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब मानो आपका ब्रेकअप हो गया, आपके भगवान ना करे कि आपका ब्रेकअप हो, क्योंकि ब्रेकअप में जो होता है ना हालात इंसान का, उफ, किसी को ना हो। मानो आपके 10 साल का रिलेशनशिप हो, आपको ब्रेकअप हो गया और आप पूरे तरीकों से टूट गए हो,
या आप बहुत एक एथलेटिक पर्सन थे, आप आपके हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन किसी भी कारण कुछ इंजरी हो गया और आपको उस इंजरी से रिकवर करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करोगे आप? वो जो वक्त है, उस वक्त में 90% पीपल, उससे ज्यादा 95% पीपल गिव अप कर लेता है, और जो बाकी के 5 गिने चुने होते हैं, जो पागल होता है, क्योंकि वो पागल लोग ही है जो खुद को पूरा बिखरने के बाद भी अपने आप को बाउंस बैक कराता है कि मेरे अंदर आज ये हुआ, मैं टूट गया, लेकिन कल मैं बाउंस बैक करूंगा। वो जो पेशेंस होता है ना, मैंने पेशेंस की बात किया था, वो जो अपने सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इन चीज को फाड़ कर रख दूंगा। आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो मुझे छोड़ गया, 10 साल के रिलेशनशिप में वो अगर मुझे छोड़ गया, तो मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसा पर्सन बनूंगा कि वो क्या, उनके पूरी जिंदगी के उनके लोग, फैमिली के लोग, वो हमेशा रिग्रेट करे कि मैंने एक ऐसे चीज, ऐसे पर्सन को खो दिया जो ऑर्डिनरी नहीं थे, वो ऑर्डिनरी नहीं थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो वो होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब आप किसी भी चीज पर गुजर रहे हो बुरे वक्त से, उस बुरे वक्त को आप कैसे फाइट करके आगे आते हो, वो होता है रेजिलियंस, वो होता है रेजिलियंस। पेशेंस के साथ रेजिलियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पेशेंस हमें स्कूल नहीं सिखाता, ये रेजिलियंस हमें स्कूल नहीं सिखाता, ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी स्कूल नहीं सिखाता, ये जो सेल्फ रिलायंस है कि आप अपने ऊपर निर्भर करो, ये स्कूल नहीं सिखाता। फिर आता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस ये लास्ट है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, लाइफ में स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि लोग हमें सिखाता है कि जब हम 50-60 के हो जाएंगे तब हम नाम कीर्तन करेंगे, ये वो ऐसे ऐसे करेंगे। नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब है कि आप खुद को जानना, आप भगवान से, जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, आप जिस भगवान को मानते हो, उनको खुद, उनके ऊपर आपको बिलीव करना, आपको सरेंडर करना। मैं कृष्णा जी को मानता हूँ, मैं काली माता को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ। आप जिस भी भगवान को मानते हो, उन भगवान को, या आप गौतम बुद्ध को भी क्यों ना मानते हो, या आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जिनको आप मानते हो उनको आप सरेंडर कीजिए कि भगवान आप मुझे बचाइए। सेल्फ अवेयरनेस जो मैंने कहा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इनका मतलब होता है कि भगवान मुझे क्यों ये जिंदगी दिया, मुझे तो कोई भी, कि ऐसे 84 लाख स्पेसीज है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, मुझे कीड़ा क्यों नहीं बनाया, मुझे पशु क्यों नहीं बनाया, मुझे पक्षी क्यों नहीं बनाया, मुझे इंसान क्यों बनाया, ये क्वेश्चन कोई नहीं करता। इंसान बनाया इसलिए कि हम खुद को जान पाए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्या है। ये चीज सेल्फ अवेयरनेस होता है। ये चीज हमको पकड़ना चाहिए लाइफ में जितना जल्दी हो सके कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप दिन के हर दिन उठकर पूजा पाठ कीजिए, ये करे तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज आना चाहिए कि भगवान ये लाइफ मुझे क्यों दिया, मुझे क्यों ये लाइफ दिया, मुझे क्या करना चाहिए इस लाइफ को। क्या मैं बैठा रहूं, क्या मैं सबके जैसा एक ही करूं कि पढूं, फिर दोस्त के साथ गल्फ करूं, फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूं, या कुछ मीनिंग है इस लाइफ का, मैं सब कुछ करूं, मैं सब कुछ करूं, मैं अच्छे से पैसा भी कमाऊं, मैं अच्छे से दोस्त के साथ एंजॉय भी करूं, मैं आपके गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी करूं, वाइफ के साथ रोमांस भी करूं। लेकिन ये सब तो ठीक है, करना चाहिए, भगवान सेंस दिया, उस सेंस को यूज करना चाहिए, लेकिन मेरा पर्पस क्या है? बस यही पर्पस है क्या? हर किसी की तरह, हर सबकी तरह कि ये करूं वो करूं बस मर जाऊं? नहीं, लाइफ में पर्पस है कि पर्पस क्या है ढूंढना। जिस दिन आपको पता चल गया कि मेरा जन्म बस ये सब चीज करने के लिए नहीं हुआ, बस रोमांस, सेक्स, ट्रैवल, ये सब इंपॉर्टेंट है, लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा पर्पस है दूसरे को हेल्प करना, ये सोसाइटी को अच्छे नॉलेज शेयर करना। मैं जो हूँ उनमें से 20% रुपीज, 20% पैसा जितना मैं कमाता हूँ, 10% पैसा मैं किसी अच्छे जगह दूँ, किसी जगह चैरिटी पर दूँ जो उन लोगों का भला हो, जो एक हम सोसाइटी अच्छे क्रिएट करें। ये होता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस अर्ली टीनेज में नहीं होता, सच कहूँ अर्ली टीनेज में नहीं होता, लेस होता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस तब होगा जब आप किसी अच्छे इंसान के पास, आपके गुरु के पास, या जो भी चीज आपको मानते हो, जब आप
सेल्फ रियलाइज करोगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, भगवान इतने सारे स्पीसीज होने के बाद भी भगवान मुझे ये इंसान क्यों दिया, ये इस रूप क्यों दिया, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा हूँ, मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। वो होता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो ये चीज़ अर्ली स्टेज में नहीं आएगा, ये चीज़ आता है, मुझे भी आया 20, जो मैं मिडिल टीनेज में था तब मुझे ये चीज़ आया, और आपको भी ये चीज़ आना चाहिए कि ये जो मैंने सीखा था कि 10 स्किल्स क्या होता है, ये 10 स्किल्स क्या होता है, ये 10 स्किल जो स्कूल हमें नहीं सिखाता है, जो हम सबको सीखना चाहिए, वो है ये। मेरे जो पहले वीडियो है वो पार्ट भी आप देख लीजिए, और ये भी देखिए, पहले 5 था, 5 स्किल्स था, और आज 5 स्किल्स है। और ऐसे वीडियो हर रोज आएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।